हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरार की। तो फ्रेंड, पॉलिटेक्निक लेक्चरार में आपको जो सामान्य हिंदी है ये आपकी 100 नंबर की पूछी जा रही है। तो इसमें देखिए आपके जो है 10 चैप्टर दिए गए हैं सिलेबस में। तो हमने इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करा है, वर्ण विचार या वर्णमाला, जो कि आपका 15 नंबर का एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इससे पहले मैंने देखिए इसके 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और आज इसका जो है हमारा ये चौथा पार्ट है। और आई होप इस पार्ट में हम जो हमारा वर्ण विचार या वर्णमाला है इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड। देखिए मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, मैंने बताया था कि व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था। हमारा टॉपिक था व्यंजन, ठीक है। हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला था आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो कि आपके 25 होते हैं, ठीक है। दूसरा था, बताया था मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो कि आपके 4 होते हैं। और तीसरा बताया था मैंने ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन जो कि आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक था स्पर्श व्यंजन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पहले। तो आज हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हमारा टॉपिक है आज का अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की जो परिभाषा है, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक पारंपरिक वर्णमाला वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, तो ऐसे जो व्यंजन हैं उन्हें हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या बताई थी मैंने 4। ये देखिए कौन कौन से हैं। ये हैं आपके या, रा, ला और वा, ठीक है। ये आपके 4 क्या हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन है। अब पूछा जाता है कि ये जो अंतस्थ व्यंजन जैसे ये है या, रा, ठीक है, तो ये इसका जो है उच्चारण स्थान क्या है, ये क्वेश्चन आपका एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको डिटेल में पढ़ते हैं से। देखिए मैंने लिखा या, रा, ला और वा। तो ये जो हमारा ये है इसका जो है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, देखिए यह का उच्चारण स्थान है आपका तालु, ठीक है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। रै जो है आपका इसका है दंत, और लय जो है इसका है दंतमूल, दंतमूल। और वा जो है इसका है दंतोष्ठीय, दंतोष्ठीय, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो रै है, रै को बोलते हैं लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण बोलते हैं इसको। कहीं कभी लय पूछ जाता है कि लय को क्या कहते हैं, तो इसे पार्श्विक बोलते हैं, पार्श्विक वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये जो आपके ये और वाह, ये दोनों जो है अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर का अर्थ क्या हुआ कि कभी तो ये स्वर कहलाते हैं, कभी आपके व्यंजन कहलाते हैं। कभी आपके स्वर कहलाते हैं ये, कभी आपके स्वर कहलाते हैं, और कभी आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि यह और वह आपके क्या है, तो ये आपके अर्ध स्वर भी हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें आपके देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। ये जो है आपके चारों, ये आपके क्या है, देखिए ये आपके सहघोष,
और अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपके क्या है, अल्प प्राण है या महाप्राण है। ठीक है, जो मैंने इससे पहला वाला वीडियो बनाया है उसमें हमने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में डिटेल से डिस्कस करा है। अब ये रै को हम करें लुंठित वर्ण। तो देखिए लुंठित क्या होता है, जो रै है हमारा, इसे मैंने कहा है लुंठित, लुंठित वर्ण कहा है मैंने। तो लुंठित वर्ण का अर्थ क्या होता है, जब देखिए जीभ आपकी, जीभ तालु से लुढ़क कर, लुढ़क कर स्पर्श करें, स्पर्श करें, तो उसे बोलते हैं लुंठित वर्ण। और पार्श्विक जो है, ये लय को हमने क्या कहा था, जो वर्ण हमारा लय है इसे मैंने कहा था पार्श्विक। जो हमारा पार्श्विक है इसका अर्थ हुआ कि हवा जो है, हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकले। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पार्श्विक। तो ये हमारे जो है हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए फ्रेंड, यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्म या संघर्षी संघर्षी व्यंजन। तो देखिए ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ करे, या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, पैदा करे। ठीक है, इसे देखिए, इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण अथवा रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, तो उसे बोलते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ये देखिए होते कितने हैं, ये इनकी संख्या जो है आपकी 4 है। ये 4 कौन कौन से हुए आपके, ये हुए आपका बड़ा सा, पेट चिड़ा सा, छोटा सा और आपका है। ये आपकी क्या है, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन है। देखिए ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन में जो हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण के समय हम कंठ का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके उच्चारण के समय क्या करते हैं, उच्चारण के समय कंठ का प्रयोग नहीं होता है, कंठ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका ही उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो देखिए ऋदुनश्रा, पेट छिड़ा सा, छोटा सा और है। तो ये देखिए जो बड़ा श है आपका, इसका उच्चारण स्थान है आपका तालु, ये तालु से बोला जाता है। जो पेट चिड़ा सा है ये आपका मूर्धा, छोटा सा ये आपका दंतमूल, दंत मूल, और है जो है आपका, ये है आपका स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। ठीक है, इसको जो है को देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं।
का कल्लीय वर्ण भी कहते हैं। ये आपका देखिए एग्जाम, ये आपका ग्रुप सी में पूछा गया था। ठीक है। सैको जो है पेड़चिड़ा सैको पार्श्विक सब वर्ण भी कहते हैं, पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए आपके ये जो तीन है ये आपके एघोष है, एघोष। और ये चारों के चारों क्या हैं आपके आपके महाप्राण हैं, महाप्राण वर्ण है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्क्षेप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, देखिए मैंने पहले वीडियो में बताया था इनके बारे में। ये आपके दो हैं, ड़ा और ड़ा, ये वाला। ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं, और ये एक बार ग्रुप सी में आपके पूछे गए थे। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए जिनके उच्चारण में जीव, जिनके उच्चारण में जीव पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके से, झटके के साथ नीचे की ओर आए, नीचे की ओर आए, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये देखिए ये जो व्यंजन है आपके, ये आपके हिंदी के व्यंजन हैं, हिंदी के विकसित। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये हिंदी के विकसित व्यंजन है, व्यंजन है। ठीक है। हिंदी के व्यंजन है अर्थात क्या अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये देखिए आपके संस्कृत के व्यंजन नहीं है, व्यंजन नहीं है। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है। इसमें भी देखिए, इसमें से पूछा जाता है आपका कि कौन सा आपका अल्पप्राण है और कौन सा आपका महाप्राण है। ठीक है। और इनका बोलने का स्थान क्या है। तो ये जो आपके द्विगुण व्यंजन है, अगर हम इन्हें देखते हैं, ठीक है, तो देखिए इनका जो बोलने का स्थान है वो है आपका मूर्धा। इसे जो ढक्कन वाला है इसको बोलते हैं महाप्राण, महाप्राण। और ये है आपका अल्पप्राण, अल्पप्राण। ठीक है। तो ये हमने बड़े उत्क्षिप्त व्यंजन। अब नेक्स्ट आता है हमारा अयोगवा। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। अयोग वाह, अयोगवा व्यंजन कौन से होते हैं देखिए, तो ये हमारे दो होते हैं। एक होता है अनुस्वर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं अंक बिंदी लगा के ऊपर, और एक होता है हमारा विसर्ग, विसर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं दो बिंदी लगाकर। ठीक है। देखिए इसमें इनका जो है उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण केवल नाक से होता है, नाक से होता है। जैसे देखिए अंग और अड़ा खाली, अंग से अंगूर और अड़ा खाली। ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक सब बात और बता देता हूँ। ठीक है। एक्स्ट्रा देखिए ये जो आपका इस तरह की अंक की बिंदी होती है,
ये आपका तत्सम होता है, तत्सम। और इस तरह चंद्र बिंदु जो होती है ये आपका तद्भव होता है, तद्भव होता है। इसे हम तत्सम और तद्भव में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं आपके। संयुक्त व्यंजन, देखिए संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे, ये हमारे 4 हैं, ठीक है। इसमें पूछता है कि किससे मिलकर बनते हैं, तो 4 कौन कौन से हैं, देखिए आपके छ, त्र, ज्ञानी और स्रा। ये जो आपका देखिए 6 है, कक्षा वाला, ये बनता है आपका कक्षा, बोलते हैं ना कक्षा, आधा का प्लस सा से मिलकर बनता है। त्रय आपका आधा तय और प्लस रै से बनता है, ये हो गया आपका तय, आधा तय प्लस रै। ज्ञानी आपका देखिए आधा जय प्लस हड़ंगा से मिलकर बनता है। और ये स्रा आपका बड़ा आधा सा प्लस रै से मिलकर बनता है। तो ये देखिए एग्जाम में आपके पूछे आते हैं। ये जो है आपका, ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, आपके पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। फिर वैसे ही पूछे जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं या निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। जब इसके हम एमसीक्यू करेंगे तो वहां से आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट आता है हमारा अंग्रेजी आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। देखिए ये क्या है, अंग्रेजी आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। तो आपने देखा होगा कि एक वर्ड जो हमारा अक्षर है ये इस तरह, ठीक है, अर्ध चंद्र बिंदु वाला वर्ड जो है ये क्या है आपका अर्ध चंद्र बिंदु वाला वर्ण है, यो अर्ध चंद्र बिंदु वाले वर्ण, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं, देखिए ये आगत है, आगत मतलब ये बाहर से से लाया गया है, ठीक है, हमारे देश में जनरेट नहीं हुआ है, बाहर से आया हुआ वर्ण है। जैसे आपने देखा होगा लिखते हैं ऑफिस, तो इस तरह लिखा जाता है ऑफिस, कॉलेज, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अंग्रेजी का आगत क्या है आपका, या ग्रहित ध्वनियाँ है, ठीक है। एक नेक्स्ट, एक जैसे देखिए ये वाला वर्ण है वाह, तो ये पूछे गया एग्जाम में कि इसे क्या कहते हैं। तो ये देखिए आपको याद रखना, ये आपका अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण है। ऑप्शन दे देगा, पूछा है कि निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है, तो आपको बताना क्या, भयभट्टी क्या है आपका, ये आपका अमानक वर्ण है, ठीक है। अगर पूछता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या, तो कितनी है आप, ये आपकी 55 है, ठीक है। लेखन के आधार पर, ये आपको याद रखना है, लेखन के आधार पर, ठीक है। देखिए हमने, देखिए क्या पढ़ा हमने, वर्ण कितनी है हमारे टोटल 52, स्वर कितने हमारे 13, व्यंजन कितने हमारे, मूल व्यंजन 33 है, मूल व्यंजन, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन हमारे 39 है, ठीक है। और लेखन के आधार पर कितने हमारे 55। तो ये आपके छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यही पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और लाइक का टारगेट रखा हमने 100 लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, हम देखिए इसके हम एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे सारे डाउट
क्लियर हो जाएँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।